आज प्रेस वार्ता का जो आयोजन करा है इसके बारे में जरा विस्तार से जानकारी दीजिए। किन मुद्दों पे आप चर्चा करेंगे? नदीम इकबाल, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले, जो एनडीए में शामिल है। मैं प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी हूँ उत्तर प्रदेश का। सब प्रथम 3 राज्यों में जो महाजीत हुई है बीजेपी की, इसके लिए मैं रामदास अठावले की ओर से मोदी जी, अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को इसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आज माननीय योगी जी, मोदी जी और जेपी नड्डा, रामदास अठावले केंद्रीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री भारत सरकार, श्री रामदास अठावले ने यह साबित कर दिया कि आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और जात पात से ऊपर उठकर विकास को सर्वोपरि मानकर काम कर रही है। इसीलिए हर वर्ग का वोट मैं मुस्लिम समाज के भाजपा को मिल रहा है। इस जीत ने यह साबित कर दिया कि कोई भी वर्ग, हर कोई वर्ग मोदी जी को चाहता है और 2024 में पुनः एक बार फिर प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोग संकल्प कर रहे हैं और मोदी जी को फिर से 2024 में प्रधानमंत्री बनाएंगे और इतिहास रचा जाएगा कि तीसरी बार भी मोदी सरकार भारत सरकार में परचम लहराए। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग ये कहते हैं कि राम राज का विरोध करें, मैं चाहता हूँ हिंदुस्तान में मोदी जी की, योगी जी की देखरेख में राम राज आए। किसी राम राज में ये नहीं कहा गया है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को मारो। राम राज से शांति और गीता के पाठ से ही शांति आ सकती है। और इसके साथ ही मोदी जी से मिलकर के मैं जो हूँ मैसेज डाल करके अपॉइंटमेंट लेकर के योगी से ये मांग करता हूँ, माननीय मोदी जी से, कि गीता और रामायण को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करें। सारे हिंदुस्तान में आतंकवाद और उसका शांति का हाल है जो गीता रामायण पर चलेगा। अच्छा, जो जीत का शेरा है, क्या मोदी जी के सर पे सेरा बांधा जाएगा या वहां के मुख्यमंत्रियों की अपनी प्रयास की वजह से जीत हासिल हुई है? देखिए, जो कुछ भी वोट मिला है वो मोदी जी के चेहरे पे, भारतीय जनता पार्टी की विकास को देखते हुए रणनीति पे, जो विकास का उन्होंने संकल्प लिया है और जो नई नई योजनाएं मोदी सरकार ला रही है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, बराबर से सबको योजनाएं मिल रही हैं। बेटियों के लिए, बहनों के लिए जो लाडली बहना योजना है। और मैं ये कहना चाहूँगा खास तौर से माननीय संतोष गंगवार जी, जहां मध्य प्रदेश में जहां उन्हें चार्ज मिला था, उस जगह की 4-5 सीटें भाजपा के पक्ष में गई। और मैं इनके लिए माननीय संतोष गंगवार जी को भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, जो मध्य प्रदेश में जीत का परचम लहरा करके हैट्रिक स्थापित करके वापस लौटे। क्या कारण रहा कि भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना के अंदर सारी सीटें नहीं खोल पाई और वहां से बहुमत हासिल नहीं कर पाई? अगर मोदी मैजिक था तो तेलंगाना से सीट क्यों नहीं जीत पाए? देखिए, मोदी मैजिक ये जनता की राय है, जनादेश। ये जातिवाद को चुनाव ना देख के, ये विकास एजेंडे को देख करके चुनाव हुआ है। मोदी की योजनाओं को देख करके चुनाव हुआ। उनकी समझ में हो सकता है कि मोदी योजनाएं नहीं बैठी हो, जो वहां पर जीत का परचम नहीं लहरा पाए। इसमें कोई खास बात नहीं है। हर स्टेट में अलग अलग अपनों की, लोगों की राय होती है। इसीलिए लोकसभा में जितना लोग मोदी को चाहते हैं, भगवान ईश्वर अल्लाह ने चाहा और मैं प्रार्थना करता हूं कि तेलंगाना से लोकसभा सीटें जीत करके 2024 में देखिए आएंगी। इसीलिए वहां कुछ स्थानीय पार्टी हावी रही। क्या कारण रहा रामदास अठावले वाली पार्टी का, जो कैबिनेट से गठबंधन है, क्यों नहीं रामदास अठावले के विधायकों को वहां चुनाव लड़ने के लिए सीट दी गई? देखिए, रामदास अठावले महाराष्ट्र के हैं। उनका वो जो प्रभार है ज़्यादा महाराष्ट्र में है, लेकिन जहाँ जहाँ उन्हें
कार्यकर्ताओं को भाजपा का चुनाव प्रचार करने का जिम्मा दिया गया था। रामदास अठावले रिपब्लिकन पार्टी के सारे स्टेट में कार्यकर्ता हैं, ये भाजपा भी मानती है, और एक संगठन है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का जो वामसेप से कन्वर्ट होकर के आया है। इसीलिए बाबा भीमराव अंबेडकर की बनाई हुई रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने भाजपा गठबंधन होने के नाते ये उसमें भी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है।